काफ़ी टाइम के बाद आपके सामने यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो शिजुकू के कुछ कमाल के ऐप्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। नए ऐप्स ज़रूर पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हम बढ़ते हैं इस लिस्ट के कुछ इंटरेस्टिंग से एंड्रॉइड ऐप्स जो आप बिना रूट के ट्राई कर सकते हैं शिजुकू में, और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। काफ़ी अच्छे ऐप्स हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज़ स्क्रीनर। इससे आप अपनी स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है, हाइट विद हर चीज़ बिना रूट के विद द हेल्प ऑफ शिजुकू कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल DPI, अगर मुझे डेंसिटी को चेंज करना है आई कैन चेंज दैट बाय क्लिकिंग ऑन अप्लाई। और आप देखिए मेरे डिवाइस का जो DPI वो चेंज हो चुका है। आई नो कुछ चीज़ें आप बिना रूट के वेरी इजीली डेवलपर ऑप्शन से वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस में वो सब चीज़ें काम नहीं करते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है और वन क्लिक से आप उसे रीसेट भी कर सकते हैं। बहुत कमाल की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। फ्रेम रेट फिलहाल इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी आपको फ्यूचर में इसमें शायद फ्रेम रेट को एडजस्ट करने का ऑप्शन भी जल्दी ही देखने को मिलेगा। सेकेंड वन इज़ लैंग्वेज सिलेक्टर। इसका मतलब ये है कि आप पर ऐप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चॉइस है। आई नो ये एंड्रॉइड 13 में आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ। जैसे इस ऐप की जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इसमें मेरे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर ये जो ऐप है ये कुछ और लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, अगर हम बात करें इस लैंग्वेज की, पॉल्स की, आई गेस ये इसको सपोर्ट करेगा। अब मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, मैं इसकी लैंग्वेज को स्विच कर सकता हूँ। ये चीज़ एंड्रॉइड 13 में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल, लेकिन MIUI में अवेलेबल नहीं है। तो इफ़ यू आर अ MIUI यूज़र, ये एक्चुअली में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। USB वगैरह में तो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होगा ही, आप सेटिंग से चलने के बाद चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप MIUI यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें अगर आप एंड्रॉइड 13 इवन एंड्रॉइड 14 भी चूज़ करेंगे, आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद इस लिस्ट के सबसे कमाल की एप्लीकेशन ये क्यों है, बिकॉज एक्चुअली में लेटेस्ट एंड्रॉइड 12, 13, 14 में आप एंड्रॉयड में OBB फोल्डर को या फिर डाटा फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हैं। आई कैन यूज़ दैट वेरी इजीली, वो भी बिना रूट के। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। अगर मैं डाटा वाला ऑप्शन यानी कि डाटा फोल्डर को ओपन करूँगा, यहाँ पर इसे मैं एक्सेस कर पाऊँगा, सभी फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ, एडिट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, आई कैन डू एनीथिंग, और सब चीज़ें बिना रूट के। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड्रॉयड ऐप है, और इसके लिए बस आपको शिजुकू की परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी। और आप देखिए मैं सभी फाइल्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ बिना किसी इशू के। सो दैट्स ग्रेट। ये चीज़ आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, और दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स इन दिस लिस्ट जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ अपने केस में। आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इसे बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते। इस लिस्ट का एक और एंड्रॉयड ऐप जिसका नेम है कैंटा, मैंने कुछ दिन पहले और कुछ महीने पहले शायद इस ऐप को शेयर किया था, जिससे आप सिस्टम ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ब्लॉटवेयर फ्री कर सकते हैं अपने डिवाइस को बिना रूट के। वहाँ पर उसका जो न्यू अपडेट था, अर्ली स्टेज था, तो कुछ बग्स थे, कुछ इश्यूज थे कि जो ऐप्स थे वो लोड नहीं हो रहे थे कुछ टाइम के बाद, लेकिन अभी सब चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं। मैं यहाँ पर सिस्टम ऐप्स को वेरी इजीली अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर फिलहाल एक ऐप को अनइंस्टॉल किया और मुझे वो इंस्टॉल्ड ऐप्स में देखने को नहीं मिलेगा, और मैं उसको कभी भी रीस्टोर भी कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली अगर आप उसे अनइंस्टॉल कर देंगे दैट्स कम्प्लीटली फाइन। और आपके पास यहाँ पर एक दो और ऑप्शंस भी अवेलेबल है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर ऐप्स में एक्चुअली में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि आपको पता हो कि आपको कौन से ऐप्स को ही एक्चुअली में चूज़ करना है, तो वो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऊपर आपको स्टार्टिंग में सर्च के साथ 3 डॉट्स देखने को मिल रही होंगी, वहाँ से आप उस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास इतने सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ पे चलूँगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है रिमूवल टाइप, या पर मैं चूज़ कर सकता हूँ रिकमेंडेड। तो जो भी ऐप्स रिकमेंडेड हैं ये बहुत सही वाले ऐप्स ही आपको रिकमेंड करेंगे, जिनको अनइंस्टॉल करने से आपके डिवाइस में कोई हार्म नहीं होगा, तो आप उसे ईजिली कर सकते हैं। तो बाकी आपकी डिपेंड करता है, अगर आप नहीं करना चाहते सिंपली स्किप दिस थिंग। इस लिस्ट का एक और एंड्रॉइड ऐप है, इसका नाम है इंस्यूलर। UI देख के वैसे आप समझ गए होंगे, लेकिन इसकी जो UI है इट्स सिमिलर टू आइलैंड, और ये आइलैंड का ही एक फोक प्रोजेक्ट है, FORK, वही एक प्रोजेक्ट है। इसमें आप ऐप्स को विद द हेल्प ऑफ शिजुकू अपने डिवाइस में क्लोन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या फिर शिजुकू की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपको शिजुकू के साथ यूज़ करना है या नहीं। आप बेसिकली अपने डिवाइस में एक वर्क प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, वहाँ पर अलग अलग ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ऐप का क्लोन क्रिएट कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा ऐप हो सकता है डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए। इट्स नॉट अ बैड डील, तो इस ऐप को भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये सब चीज़ें जो भी अभी तक मैंने फिलहाल आपके साथ शेयर करी हैं, इसके लिए आपको डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, रूट करने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें बिना रूट के डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं।
एक और ऐप है जिसका नाम है लिंक शीट। इस ऐप की हेल्प से बस आपको इसे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्राउज़र सेलेक्ट करना है जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। जब आप किसी लिंक को ओपन करेंगे तो आपको नीचे इस तरह से यूआई देखने को मिलेगी जो आपको काफ़ी पहले देखने को मिलती थी जस्ट वंस और ऑलवेज़ के नेम से। तो पहले ये चीज़ें अवेलेबल थी लेकिन नए एंड्रॉइड वर्जन्स में ये सब चीज़ें मिस हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ईजिली रीस्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक शीट, जो कि आपको शिजुकू की हेल्प से ही आप रन कर पाएंगे। शिजुकू उसके लिए इंस्टॉल करना ज़रूरी है। इस लिस्ट का लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऐप का नेम है एलएस पैच। इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप ऐप्स को मॉड कर सकते हैं, कुछ मॉड्यूल्स उसमें इनबिल्ट ऐड कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं, वो भी बिना रूट के। फॉर एग्जाम्पल ट्विटर, स्नैपचैट, इन सब को आप मॉड कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजिली, बिना किसी ज़्यादा इशूज़ के, बिना रूट के। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा ये एंड्रॉइड ऐप है, ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, इंक्लूडिंग द ट्यूटोरियल वीडियो जहां पर मैंने आपको इसके बारे में बताया कि आप ट्विटर को या स्नैपचैट को कैसे ईजिली मॉड्यूल्स को एम्बेड करके मॉड कर सकते हैं। तो ये सब थे कुछ कमाल के एंड्रॉइड ऐप्स। अगर आपको ये ऐप्स अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस तरह के और इंटरेस्टिंग से ऐप्स या मॉड्स आपको चाहिए बिना रूट के, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में। अनटिल देन, थैंक्स, गुड बाय।